ओम शांति। मैं एक गृहस्थी हूँ और मैं गृहस्थ वालों के लिए ही आपसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो हमारे लाइफ में हम घर गृहस्थ वाले हैं, तो हमारे लाइफ में कोई कोई प्रॉब्लम तो आते रहते हैं। कभी बच्चों की शादी नहीं सेट हो रही है, कभी कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, कभी किसी की तबीयत खराब है, कहीं सफलता नहीं मिल रही है, कभी बच्चों के एजुकेशन में सफलता नहीं मिल रही है। तो हम क्या करते हैं, हम बहुत टेंशन में आते हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताती हूँ। आप ये सोचिए कि जो भी आपके सामने प्रॉब्लम आई है उसमें निर्णय लेना आपको बहुत मुश्किल जा रहा है। आप उसमें गुथे हुए हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे कि मैं क्या करूं। हाँ, मैं वो निर्णय नहीं ले पा रही हूँ। तो आप एक काम कीजिए, एकदम शांत होकर के आप बैठ जाइए। आपके जो भी इष्ट है, जो भी भगवान है आपके, एकदम शांत हो जाइए और बैठ जाइए और उनका पिक्चर पहले अपने आगे लाइए और अपने मानस पटल को पूरा खाली कर दीजिए। अब जो भी प्रॉब्लम है तो उसे एक तो आप पेपर में लिख करके रख दीजिए। हम तो ब्रह्मा कुमारीज वाले हैं, तो आपको तो शिव बाबा का नाम पता ही है, तो हम तो गॉड शिवा को मानते हैं, तो आप गॉड शिवा के नाम से तो आप प्रॉब्लम लिख लीजिए और रख दीजिए कि मेरा ये प्रॉब्लम है और इसमें मेरा निर्णय लेना मुश्किल हो रहा है और मैं इसमें उलझी हुई हूँ। मैं सालों साल से उलझी हुई हूँ, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ। तो अब बाबा के सामने लिख दीजिए, परम पिता परमात्मा शिव बाबा, मेरा ये प्रॉब्लम है और मुझे सॉल्व करना नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्तियाँ नहीं है कि मैं इसमें मेरा भला कहाँ है और बुरा कहाँ है, ये आप जानते हो, क्योंकि आप त्रिलोकीनाथ हो। जो प्रॉब्लम है वो लिख लीजिए और रख दीजिए। शांत मन से बैठ जाइए, शांत मन से बैठ जाइए और अपने मानस पटल को खाली कर दीजिए और परमात्मा से पावर लेते रहिए कि मैं इसके लिए उचित क्या है, ये मैं निर्णय नहीं ले पा रही हूँ, इसके लिए उचित क्या है। 5 मिनट आप परमात्मा को याद कीजिए, सिर्फ खाली मन से, एकदम खाली मन को पूरा खाली, नो थॉट्स, कोई थॉट्स मत चलाइए, कुछ भी, बस आपने लेटर में लिख करके रख दिए हैं, वो तो भगवान ने सुन लिया है ना। और आप शांत बैठ जाइए, आपको दूसरे दिन तक उसका आंसर मिल जाएगा। किसी न किसी माध्यम से भगवान आपको आंसर दे देगा, आपको टच करेगा कि इस चीज के लिए ये जरूरी है। आप क्वेश्चन भी लिखना और आंसर भी लिखना कि क्या करना है, तो वो आंसर आपके बुद्धि में टच हो जाएगा। और जो परमात्मा के द्वारा लिया हुआ डिसीजन है वो कभी फेल नहीं हो सकता और उसमें कल्याण भी नहीं हो सकता। तो छोटे छोटे टिप्स, ये हमें बहुत बड़ी बातें तो हमारे लाइफ में हमें डिस्टर्ब नहीं करती, लेकिन छोटी छोटी बातें हमें ज्यादा डिस्टर्ब करती है। ये छोटी मोटी बातों के कारण ना हम उसमें उलझे रहते हैं, तो उसमें उलझे नहीं रहना है, उसका हमें कुछ ना कुछ सोच करके, हमें सबसे अच्छा टिप्स मैंने बताया कि परमपिता परमात्मा से बढ़कर के इस दुनिया में कोई भी हमें सही डिसीजन नहीं दे सकता। तो परमात्मा के आगे अपनी प्रॉब्लम्स रखिए और परमपिता परमात्मा से बोलिए कि मेरी ये प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। आपको बहुत अच्छे तरीके से परमात्मा आपका सलूशन दे देंगे और पावर भी भरेंगे आपके अंदर में, और आपके अंदर में एक एनर्जी आएगी, गुड वाइब्रेशंस आएंगे और आप खुश रहेंगे। तो ऐसे ही आप अपना परमपिता परमात्मा से अपना रिलेशन बनाए रखिए और रिलेशन बनाने के बाद में हर बात उनसे शेयर कीजिए, हर बात, क्योंकि वो तीनों लोगों के ज्ञाता है, त्रिलोकीनाथ है, वो आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, वो इस सृष्टि के रचयिता है। तो इस सृष्टि का रचयिता को अगर हम हर बात शेयर करेंगे तो हमसे बड़ा भाग्यशाली और कौन हो सकता है। ओम शांति।